हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने होमवर्क दिया था। इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका क्या निकालना था, मीडियन। अब यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आप तो यहाँ पे जैसे मेरे ख्याल से मीन में हमने क्वेश्चन एक किया था। ये देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये 126 पे फिनिश हो रहा है लेकिन 127 से स्टार्ट हो रहा है। तो लैंग्वेज लिखिएगा, फर्स्ट वी सिंस इंटरवल्स या डेटा इज नॉट continuously distributed, so first we make it continuous। इसके लिए मुझे फिर से टेबल बनाना पड़ जाएगा। और अब चलिए, टेबल तो जरूरत पड़ेगी, मैं करता हूँ, कोई इशू नहीं है। आपको करना क्या होगा, कैसे करना है, ये तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। बट ठीक है, यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, और एक मुझे चाहिए कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो चलिए यहाँ पे ये टेबल यहीं पे बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चाहते तो लेंथ पे लिख देते या सीधे मैं लिख देता हूँ क्लास इंटरवल्स, ठीक है ना, क्लास इंटरवल्स। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे सी एफ। अब देखिए, आप वो लैंग्वेज लिखने के बाद कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो मैंने क्या बोला था कि इस तरीके से बनाइए ना कि ये सब के सब इंटरवल्स कॉन्टिन्यूअस हो जाए। तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5, यही तरीका होता है, 0.5 सेपरेट करिएगा हर एक इंटरवल में, और अपर लिमिट में क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे। यही तरीका था। तो जब करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, इसमें से अगर 0.5 सेपरेट करेंगे तो 117, मैं वाइट ही यूज कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा 117.52। यहाँ पे 0.5 लोअर में से, हर एक इंटरवल में से लोअर में क्या करना है आपको, 0.5 सेपरेट करना है, और अपर लिमिट, जो अपर लिमिट है उसमें क्या करना है आपको, 0.5 ऐड कर देना है। इतना आएगा। यहाँ पे देखिए 0.5 सेपरेट करेंगे तो 126.5, और अपर में आपको 0.5 ऐड कर देना है, 0.5, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो 135.5, और यहाँ पे 144.5, यहाँ पे करेंगे तो 144.5 से 153.5, यहाँ पे आते हैं 153.5 टू 161.5। यहाँ से क्या हो जाएगा, आहा मैं क्या कर रहा हूँ, 53 62.5 होगा ना, 0.5 ऐड करना, ये 62। यहाँ से करेंगे 162.5, और यहाँ से 171.5, और ये हो जाएगा 171.5 टू 180.5। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे ये फिनिश हो रहा है यहां से वही से ये स्टार्ट हो रहा है, देखिए, ठीक है। अब ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। फ्रीक्वेंसीज में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जो दिया है वही आप लिख लेंगे, दिस 9 12 5 4 2, ठीक है। सी एफ निकालना है आपको, तो सी एफ के लिए क्या करेंगे, आपको पता है ये तो 3 रहेगा, 3 में 5 ऐड करेंगे 8, 8 में 9 ऐड करेंगे 17, 17 में 12 ऐड करेंगे 29, 29 में 5 ऐड करेंगे 34। प्लीज चेक करिएगा, 34 में 4 ऐड करेंगे 38, 38 में 2 ऐड करेंगे, दिस इज 40। अब यही मेरा n होता है, दिस इज n, ठीक। अब मैं आता हूं सीधे सीधे, तो n/2 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, n/2, तो n/2 विल बी 20, और 20 हो गया तो यही से मीडियन क्लास। तो 20, यहाँ पे सी एफ वाले टेबल में आऊंगा, देखिए सी एफ वाला कॉलम यही है, और यहाँ पे मुझे वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है जो या तो 20 हो या जस्ट 20 से बड़ी। तो यहाँ पे 20 तो है नहीं, लेकिन जस्ट 20 से बड़ी जो है ये 29 है। दैट मीन्स मेरा मीडियन क्लास जो है ना वो ये आएगा। समझा पाया कि नहीं। तो दिस विल इंप्लाई, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास
इज क्या है 144.5 टू 153.5, ये आ गया। अब यही से सारी वैल्यूज जो फार्मूले में चाहिए, एल मीडियन क्लास का लोअर लिमिट तो 144.5, फिर सी एफ क्या था, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला पहले वाला जो क्लास होगा इंटरवल, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये क्या है 17, और फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी तो देखिए ये 12 है, एक एक इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। और विड्थ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे चेंज हुआ होगा, क्या होगा देख लीजिए, कोई एक का देख लीजिए ना, 35 ये 6 मतलब 9, देखिए हर एक का विड्थ 9 है, h इज 9, बस बस। अब फार्मूला आप लिख दीजिए, आंसर आपका आ गया। तो मीडियन दिस इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई h। सारी वैल्यूज रखिए, L is 144.5 plus n/2 we have calculated here, that is 20 minus CF is 17, frequency is 12 and width is 9। मैंने सब कुछ लिखा, इसको कैलकुलेट करिएगा। सो यहाँ पे दिस विल बी 144.5 प्लस 3/12 multiplied by 9। So this becomes 144.5 प्लस 1/4, और यहाँ 9 है तो मैं 9/4 कर दी। अब आप कैलकुलेट करिए, 144.5 प्लस ये 2.25 प्लीज चेक करिएगा, एंड दिस विल बिकम 146.75 mm। शायद यही आंसर दिया है, mm में दिया था आपका इंफॉर्मेशन, देखिए mm में, तो आपका आंसर जो है यही आना चाहिए। आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन 4 का जो आंसर आया वो आपका आया 146.75 mm। ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जहां पे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थे। क्वेश्चन में बहुत केयरफुली देखिएगा फ्रेंड्स, एक्चुअल एग्जाम का जब क्वेश्चन आपके सामने आए आप देखिएगा कि क्या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इफ नॉट प्लीज मेक इट कॉन्टिन्यूअस। एंड द ट्रिक इज फ्रॉम ईच इंटरवल from lower limit subtract 0.5 and add 0.5 to upper limit of that particular interval so that the intervals becomes continuous। देखिए यहाँ पे intervals become continuous and then apply the formula for median। so this was good question। तो यहाँ पे जितने अब तक जो भी हमने किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अननोन्स निकाले, क्वेश्चन थर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन था, वी कन्वर्टेड इट टू इंटरवल्स एंड फ्रॉम इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 द डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट कॉन्टिन्यूअस, सो वी मेड इट कॉन्टिन्यूअस। सो अब तक जो क्वेश्चन 4 थे, मतलब 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, दिस 4 क्वेश्चंस आर इंटायरली डिफरेंट टू ईच अदर। अब इसके आगे जो क्वेश्चन होंगे, बस इतने टाइप 4 तक मेरा मोटिव था आपको कि क्लियरली बताना। अब इसके आगे आप जाएंगे केवल फार्मूला लगाना, लाइक क्वेश्चन नंबर 5। आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए लैंप वाला था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी था। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करें, कॉन्टिन्यूअस है देखिए ना, और यहाँ पे एच जो है मेरा वो आप देखेंगे 500। ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब्स दिया है, तो इसको करने के लिए तो मैं आपको होमवर्क जो दिया था, ये क्वेश्चन तो आपको कर ही लेना चाहिए था। अगर नहीं कर पाए क्या हो रहा है, ठीक है, मैं एक कॉलम यहाँ पे ऐड करूंगा और वो कॉलम यहाँ से आएगा। बस ये कॉलम CF के लिए, बाकी चीजें तो हम कर ले जाएंगे। चलिए कर ले जाएंगे। यहां से मैंने CF वाला कॉलम ऐड और फटाफट आप निकालिए। 14 में 56 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 70। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा। 70 में 60 ऐड करेंगे, दैट विल बी 130। 130 में 80 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 86 है, दिस बिकम
216, 216 में 74 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 290, 290 में 62 ऐड करेंगे, दिस बिकम 350, 350 में 48 ऐड करेंगे, इट बिकम्स 400। गॉट माई पॉइंट? तो यहाँ पे n, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, बस स्ट्रेट फार्मूला लगेगा, दिस इज n। सो यहाँ से n/2 क्या हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट करिए, n/2 आई विल गेट 200, 400/2, 200। नाउ मीडियन क्लास निकालना है, फ्रीक्वेंसी CF वाले में जाइए, 200 या 200 से जस्ट बड़ा, 200 तो है नहीं लेकिन जस्ट बड़ा ये है, जस्ट बड़ा ये है, ये दैट मीन्स दिस विल बिकम माई व्हाट, मीडियन इंटरवल ना, या मीडियन क्लास। बस अब सारी चीजें कर लीजिए। सो दिस विल इंप्लाई, कौन सा आ रहा है, 3000 ओके टू 3500 इज मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब यहां से सारे इंफॉर्मेशन जो चाहिए, L मीडियन क्लास की द लोअर लिमिट, एंड CF क्या होता था, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो क्लास है उसकी CF, एंड दैट इज 130। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज 130। नाउ F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दैट इज 86, दैट इज 86। प्लीज चेक करिएगा। एंड H मैंने ऊपर ही बताया था, H इज 500। बस अब सीधे सीधे मीडियन का फार्मूला, अब तक तो आपको रट गया होगा क्या था, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, L प्लस n/2, n/2 इज 200 माइनस CF इज 130 अपॉन F 86 इंटू H 500। सीधे फार्मूले पे आइए, तो दिस इज 3000 प्लस, यहां से सेपरेट करेंगे, दिस विल बिकम 70 और बाई 86 मल्टीप्लाइड बाई 500। प्लीज प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन करना है, नथिंग टू वरी, एंड दिस विल बिकम 7 5 जा 35 एंड 30। प्लीज चेक करिएगा, डिवाइडेड बाई 86। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मैंने किया था, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 406.976। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, इस यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करता, इसको करेगा 76 को इसको 8 कर देगा, तो अल्टीमेट यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस प्लस, अच्छा चले राउंड ऑफ ही यहीं पे कर लेते हैं, 406.98। अब इसको जब ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3406.98 आवर्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इसमें कुछ भी नहीं था, 1 2 3 एंड 4 ये अच्छे क्वेश्चंस थे, बाकी तो फार्मूला बेस। अब देखिए आपको होमवर्क 2 क्वेश्चन छोड़ूंगा, आपको ये टेबल टेलीफोन नंबर्स वगैरह जो भी दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, डिटरमिन क्या बोला है, फाइंड द मीन नंबर्स मतलब मीन निकालना है, ये होमवर्क छोड़ूंगा। एंड मॉडल साइज मतलब आपको मॉडल साइज, ए भाई यहाँ पे मीडियन, हाँ ठीक है, यहाँ पे तीनों निकलवा रहा है, देखिए मीडियन, मीन नंबर और मॉडल साइज मतलब मोड, तीनों निकलवा रहा है। ठीक है, तो मीन और मोड तो आपका होमवर्क होगा, मैं चूंकि मीडियन कर रहा हूं तो मीडियन डायरेक्ट में करूंगा, और इसको मैं अगर होमवर्क छोड़ूं तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 एक और है साथ, लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे केवल और केवल मीडियन निकालना है। दिस 2 क्वेश्चंस आई एम लिविंग एज होमवर्क टू यू। टेबल बनाएंगे उसी तरीके से फटाफट करने की कोशिश करेंगे, तो होपफुली ये जो मेरा एफर्ट है इस वीडियो का, जहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आई एम इंटरेस्टेड, खास करके इन पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास पहुंच पाया होगा। पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत। याद रखिए हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, मैथ्स में स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू MSc नेट गेट जैम लेवल तक, इसमें आप सहयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।